कहानी शाश्वत नाम की एक सफल व्यवसायी की है जिसे नंदिनी नाम की एक महत्वाकांक्षी और चालाक महिला धोखा देती है। नंदिनी शाश्वत की पत्नी ईशानी के खिलाफ उसके मन में जहर घोल देती है और ये यकीन दिलाती है कि ईशानी उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। शाश्वत नंदिनी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर उसके नाम कर देता है। एक बार जब नंदिनी को सब कुछ मिल जाता है तो वो शाश्वत को छोड़कर गायब हो जाती है। शाश्वत का घर, उसकी कंपनी और उसकी इज्जत सब कुछ छिन जाता है और वो बेघर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शाश्वत की पूर्व पत्नी ईशानी एक नई राह पर निकल पड़ती है। अपने दोस्त अनुराग की मदद से वो अपने आईपीएस अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने की ठान लेती है। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद वो कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और आखिर में परीक्षा पास कर लेती है। ये उसकी जिंदगी का एक गौरवशाली पल होता है जो ये साबित करता है कि मेहनत और ईमानदारी से हासिल की गई सफलता हमेशा स्थायी होती है। शाश्वत का पतन। शाश्वत की जिंदगी में नंदिनी का प्रवेश होने के बाद से ही उसका पतन शुरू हो गया था। नंदिनी ने धीरे धीरे शाश्वत की संपत्ति, बिजनेस और घर पर कब्जा जमा लिया। उसने शाश्वत को सबके सामने बेइज्जत किया और उसकी हैसियत को बार बार याद दिलाया। समाज में भी शाश्वत की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। अंत में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो एक व्हील चेयर पर आ गया जहां वो लाचार और अकेला था। ईशानी की सफलता और दृढ़ता। दूसरी ओर ईशानी ने अनुराग की मदद से अपने आईपीएस बनने के सपने को पूरा किया। 5 साल बाद वो एक आत्मविश्वास से भरी और सफल आईपीएस अधिकारी बन गई। जब वो एक अस्पताल की उद्घाटन में शाश्वत को व्हीलचेयर पर देखती है तो उसके भीतर पुराने घाव ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो शाश्वत को उसकी गलतियों का एहसास कराती है और कहती है कि वो अब अतीत में नहीं जीती। अंतिम टकराव और न्याय। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब ईशानी एक गैंगस्टर के केस की जांच करती है जिससे शाश्वत के पुराने अवैध सौदों का पर्दाफाश होता है। ईशानी अदालत में सबूत पेश करती है जिससे शाश्वत दोषी साबित होता है। इस अंतिम क्षण में शाश्वत अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन ईशानी कहती है कि ये उसकी जीत नहीं बल्कि न्याय की जीत है। ये कहानी ये दर्शाती है कि इंसान के कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलता है। शाश्वत ने जिस तरह ईशानी को अपमानित किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसका बदला उसे अपनी बर्बादी के रूप में मिला। वहीं ईशानी ने हार नहीं मानी और अपने संघर्ष और ईमानदारी से एक नई पहचान बनाई। ये कहानी प्रेरणा देती है कि एक औरत अगर ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती और वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो सकती है। ये केस ईशानी के लिए सिर्फ एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत लड़ाई भी साबित होगी। इस केस की तह तक जाने के लिए उसे शाश्वत से जुड़े कई पुराने राज और सबूत खोजने होंगे, जिससे उसका अतीत एक बार फिर उसके सामने आ जाएगा। खतरा और तनाव। गैंगस्टर एक खतरनाक अपराधी है जो अपनी पहचान और अवैध कामों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में ईशानी की जिंदगी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी, खासकर अनुराग की, खतरे में पड़ सकती है। अनुराग का साथ। अनुराग हमेशा से ईशानी का सबसे बड़ा सहारा रहा है। इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो ईशानी को खतरे से बचाने के लिए उसे केस छोड़ने की सलाह दे, जिससे उनके रिश्ते में थोड़ा तनाव आ सकता है। रिश्ते का नया आयाम। ये केस ईशानी और अनुराग के रिश्ते को एक नए आयाम पर ले जाएगा। ये सिर्फ प्यार और दोस्ती का रिश्ता नहीं रहेगा बल्कि ये उनके साहस, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण की परीक्षा भी लेगा। इस केस को सुलझाने के दौरान वो दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अपनी राय, अपनी थ्योरी सब कुछ हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नीलम गॉसिप पर हम आपको इस साजिश की हर परत से पर्दा उठाते हुए दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और आगे की सभी चटपटी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए एक भी ट्विस्ट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल नीलम गॉसिप को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।